6 माइनर सेक्टर और सेगमेंट समझना है हमने। अब ये जो पिज्जा का स्लाइस होता है क्या शेप होता है? सेक्टर। पिज्जा का जो शेप है, एक स्लाइस हमने निकाला, क्या शेप है? सेक्टर। दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज मेजर सेक्टर। उसी वे से दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। ए बी क्या है? ए बी क्या है? कॉर्ड। इस कॉर्ड के ये वाला जो शेडेड रीजन है ये क्या है? माइनर सेगमेंट। ये वाला मेजर सेगमेंट। ये वाला क्या है? आर की लेंथ। क्या है? आर की लेंथ। एक एंगल अगर थीटा है और ये लेंथ आर्क निकालनी है, पूरा कितना होता है ये? 2 पाई आर। पूरा कितना है? 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर गिव्स यू द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। दिस ए बी फॉर्मूला लिखा है, देखो वहां। नहीं लिखा तो लिखा है, मार्क करो। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। आपको बोलेगा पेपर में आर्क लेंथ निकालने के लिए, तो कैसे निकलेगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ आर्क फॉर अ कंप्लीट सर्कल। एक छोटे से सेक्टर की अगर आर्क लेंथ निकालनी है तो क्या आएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में वो क्या बोलेगा? इसकी आर्क लेंथ नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? इसका पेरीमीटर निकालने का। रिजल्ट कैसे निकलेगा? इसका पेरीमीटर बोलेगा, आर्क लेंथ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा पेरीमीटर निकालना। मैंने अभी आपको आर्क लेंथ निकालना सिखाया। ये सपोज एल है, दिस पार्ट इज एल, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? ए ओ बी एक पिक्चर है, इसका पेरीमीटर बताना है। इसका पेरीमीटर ये पूछेगा पेपर में। आर्क लेंथ तो आसान है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस 4 5 6 बस वर्ड पावन। एल प्लस 2 आर कह रही, करेक्ट है। कैसे आया? दिस एल प्लस आर क्या आया? एल प्लस 2 आर। लिखो ना वहां, पेरीमीटर ऑफ अ इसका अगर पेरीमीटर बोलता है पेपर में निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? ये लेंथ ऑफ आर्क निकाली इस फॉर्मूला से, प्लस ये आर एल प्लस 2 आर। नहीं, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, करेक्ट, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। सपोज मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया। प्रेजेंट इसका एरिया कैसे निकल सकता है? पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका एंगल हमने थीटा ले लिया, तो इस पिज्जा के स्लाइस का एरिया निकालना है। अब कैसे निकलेगा? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई पिज्जा के स्लाइस का एरिया आ जाए? बस किससे मल्टीप्लाई करें? यस देवेश, थीटा अपॉन 360। अब सोचो, सपोज थीटा को 360 डालो पूरा सर्कल, तो 360 अपॉन 360 क्या आया? 1 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? पाई आर स्क्वायर। अगर सपोज पूरे सर्कल का एरिया निकालना हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 360। तो आंसर क्या है? 360 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। द आंसर कम्स पाई आर स्क्वायर। दोबारा सीखते हैं। सपोज इसकी जगह मैं आपसे पूछूं एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 डिग्री एंगल वाला क्वाड्रेंट। 1/4 अगर वैसे एरिया निकालना हो तो कैसे आता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एक ही ऑप्शन है आपके पास। दूसरी ऑप्शन अगर यहां से निकालना हो तो थीटा कितना है? 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। कैंसिल किया, क्या आया? 1/4। दैट इज द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? इस पूरे सेक्टर में से किसका एरिया माइनस कर दें ताकि ये एरिया आ जाए? रेजर हैंड। इस पूरे सेक्टर में से किसका एरिया माइनस करें कि ये ब्लू वाला सेगमेंट का एरिया आ जाए? गुड जानवी, हाँ, किसका एरिया माइनस करें? यस परमीत, ना, किसका एरिया? ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे? हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसको माइनस कर दिया। वी गेट द एरिया, करेक्ट, वी गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। अब हमने एक सेक्टर का एरिया सीखा, रेजोनेंट इसका एरिया कैसे निकलता है और क्या आएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? 3 फॉर्मूला सीखे अभी हमने, फटाफट प्लीज क्विकली। यस गो अहेड अमित। पहला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने सीखा सेगमेंट का एरिया, माइनस सेगमेंट कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 3 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका? सेगमेंट का। थर्ड हमने सीखा एरिया ऑफ पेरीमीटर। ये जो लेंथ ऑफ आर्क,
आर्क, आर्क की लेंथ कितनी कैसे निकलती है? थीटा अपॉन 360 into 2 pi r gives you the length of arc of a sector. Length of arc, फिर हमने सीखा पेरीमीटर इसी सेक्टर का निकालना, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क L प्लस 2r. फॉर्मुलाज मार्क करिए एनसीईआरटी में, क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री. एक सेक्टर दिया रहा है, क्या एंगल है? 30 डिग्री. इस सेक्टर का आपने एरिया निकालना है. ऑल्सो फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग टू द मेजर सेक्टर. दो एरिया निकालने, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर सेक्टर. ठीक है, पाई बोला है 3.14. चलिए जी, माइनर सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला बोलना है आपने. माइनर सेक्टर, उसने बोला ना फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर जिसका एंगल 30 डिग्री है, इसका फॉर्मूला बताना है आपने. फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर. यस रमन, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बोलिए फॉर्मूला. आवाज नहीं भाई. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वी पुट द वैल्यूज. थीटा बोलो 30 अपॉन 360 इंटू पाई. क्वेश्चन देखना है. 3.14 इंटू आर. आर कितना है? 4 इंटू 4. ये कैंसिल किया, क्या आया नीचे? कितना आया? 12. ये 4 से कैंसिल किया 3. अभी ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 3.14, फिर डिवाइड कर दिया 3 से. डन. ये एरिया आया किसका? माइनर सेक्टर. अब आपने मेजर सेक्टर का निकालना है, ये व्हाइट वाले पोर्शन का. कैसे निकलेगा? दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी है. कैसे निकलेगा? दो ऑप्शन. यस पारस. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. पहली ऑप्शन ये. दूसरा, ये फॉर्मूला लगाया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. लिखा है एनसीईआरटी में, मार्क करना है सिर्फ. लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2 है, लिखा हुआ है. 360 माइनस थीटा. थीटा कितना था? अरे थीटा कितना था? 30. तो 360 में माइनस किया, 360 माइनस 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ऊपर माइनस किया, क्या आया? 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है बस. इस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 46.05. 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए. यूनिट चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए. सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि एरिया निकाल रहे थे. अगर आप लेंथ निकालते हैं आंख की तो सेंटीमीटर या मीटर आता. डन. एनी डाउट्स? नेक्स्ट एग्जांपल 3. आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. सेगमेंट कौन सा? ए वाई बी. इसका एरिया निकालना है. सेगमेंट. अब सेगमेंट के केस में ना, अभी तो हम एज पर एनसीईआरटी जा रहे हैं. लास्ट में एक फॉर्मुलाज करवाऊंगा कुछ जिससे आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, वो बाद में देखते हैं. पहले बेसिक जानना स्टेप सीखते हैं वो कैसे निकलता है, तो उसके बाद थीटा के साथ कुछ फॉर्मुलाज हैं वो सिखाऊंगा. हैव पेशेंस. आपने इसका एरिया निकालना है. इसका फॉर्मूला में सीखा था क्या? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम ए ओ बी वाई. ए ओ बी वाई इज द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस रीजन कौन सा? ट्राइंगल. माइनस कौन सा? ट्राइंगल. यस मान्य. ए ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. अब सेक्टर का एरिया तो हमें आता है, बोलते हैं फॉर्मूला. रेजन जी फॉर्मूला सेक्टर का. सेक्टर का एरिया निकालना है. यस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा पता है क्या कितना है? 120 अपॉन 360. पाई कितना लेना है? 22/7. क्वेश्चन में दे रखा है 22/7 इंटू आर. आर कितना है? 21 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. डन. अब ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखते हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट. हमने क्या किया? फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB. ये OM बनाया किसके परपेंडिकुलर? AB के. ठीक है, यहां से OM बनाया मैंने किसके परपेंडिकुलर? AB के. अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. रिजल्ट बाय विच रूल? मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है. परपेंडिकुलर. यस श्रेया. SAS लग सकता है. SAS कैसे लगेगा? SAS में परपेंडिकुलर. ठीक है, SAS भी लग सकता है. क्यों लग सकता है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में द परपेंडिकुलर इज आल्सो द
मीडियन, द परपेंडिकुलर इज ऑल्सो द मीडियन। ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस बोला मैंने, इक्वल तो आइसोसेलेस है ना, ये 21 ये 21 आइसोसेलेस है, तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो मीडियन भी बनेगा। बेटा मैं सिखा रहा हूं कि हाँ करेक्ट, ऐसा ही समझ, ऐसा समझ, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दिस ए एम इज इक्वल टू एम बी, ठीक है। ये इसका रीजन है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द दिस पॉइंट टू द ऑपोजिट साइड विल बाइसेक्ट इट, विल आल्सो बाइसेक्ट इट, ठीक है। या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये भी पढ़ा है आपने, जहां मर्जी से कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये एंगल 90, ये वाली साइड कॉमन, द रूल बिकम्स एस ए एस, एक ये ऑप्शन आरएचएस। हाँ, दूसरा क्या था, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, यहां से मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो मीडियन भी होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल साइड्स के बीच में से जाना चाहिए, वो नहीं है तब तो मीडियन नहीं बन सकता बेटा, अगर साइड इक्वल नहीं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही नहीं है। दूसरा आरएचएस, हाँ अभी कराऊं, अब सपोज इसी को आपने आरएचएस से करना हो तो कैसे करेंगे, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कौन सी है, रेजर है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, राइट एंगल आपको पता चला, हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, गुड पार्थ, ए और बी, ये हाइपोटेन्यूज क्यों, ईच रेडियाई, तीसरी साइड ये वाली कॉमन, रूल बिकम्स आरएचएस रूल, हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर, आवाज यानी हेंस बोथ द ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट बाय आरएचएस रूल। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा रेजर हैंड, आपको क्या क्या चीज चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए, सपोज मैं आपको बोलूं एक ट्रायंगल दे दिया मैंने, इसका एरिया निकालना है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओ सॉरी हाफ इंटू दिस बेस इंटू दिस हाइट। अब इसे सिमिलर, सिमिलर से होएगा क्या, अगर आप सिमिलर प्रूव करते हैं कुछ आएगा नहीं, ठीक है। हमें बेस पता है क्या, ये बेस दिया हुआ है कितना है, आवाज आती है यार, नहीं दिया हुआ, क्या ये हाइट दे रखी है, नहीं सर हमें नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है, सिर्फ ये एंगल दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है बस। अब हमें एक ये बेस निकालना है और एक ये हाइट निकालनी है। अब सपोज मैंने आपको ये दे दिया, अच्छा हाँ अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, क्या रीजन, क्या रीजन, सीपीसीटी, यहां तक समझ में आई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, उसका दोनों एंगल इक्वल, फिर ये 60 ये 60, ये दोनों 60 60 कैसे आए, पूरा 120, तो दोनों इक्वल थे, दोनों 60 60। अब नाउ यू रेज योर हैंड, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, मुझे ये साइड निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, क्या चीज यूज करूं, साइन करूं, कॉस करूं, टैन करूं, ब्रेन लगाना प्लीज, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। मैंने ये एंगल पता है, इसके सामने वाली साइड निकालनी है, सामने वाली साइड 60 के सामने वाली साइड, वो किस में आती है, साइन में आती है, कॉस में आती है, टैन में आती है, 60 के सामने वाली साइड, यस मिस्टर मित्तल, साइन में क्या रहे आती है, साइन में आएगी ये साइड, कॉस में आएगी, साइन में आएगी, साइन में आएगी, ठीक है। अब tan 90 थोड़ी लगेगा अभी बेटा, ये 60 के हिसाब से, एक मिनट समझ में आएगा, समझ में आएगा, घबराओ मत, इस ट्राइंगल में बेटा 90 नहीं लेते बेटा, 90 से तो आंसर नहीं आएगा पुत्र, ये ये 90 है, ये 60 है, ये 21 है, डन। अब सीखते हैं, ये 60 के सामने वाली साइड निकालनी है, ठीक है, ए एम ओ, अब साइन 60 लेना है, बोलो जी, साइन 60 इक्वल टू ए एम अपॉन अपॉन ए ओ, ये किसको समझ में आया जो मैं लिखा अभी, साइन 60 वाली, किसको नहीं आया यहाँ पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, अभी आ गया। अब यहां से मैंने ए एम निकालना है, ए एम क्या आएगा, से ए एम निकालना है, ए एम चाहिए ना हमें, तो ए एम कैसे निकलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, ए एम इज इक्वल टू क्या, ए ओ साइन 60, ए ओ साइन 60, डन। दोबारा से करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो, अभी जो सिखाना है मेरे को, ये वाला निकालते हैं, ये निकालना है, चलिए बोलो जी,
cos 60 इज इक्वल टू, बोलो, ओ एम अपॉन ए ओ, ए ऊपर गया तो ए ओ cos 60 इज ओ एम। डन। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब आपको एक पेपर में ये ट्राइंगल पता होगा हमेशा, ठीक है, ये ट्राइंगल दे देगा जिसमें रेडियस दे देगा, ठीक है, ये साइड क्या आएगी, क्या आएगी, ए ओ क्या साइन 60 लिखूं कॉस 60 लिखूं, अब ये सीखना है। रेज योर हैंड जी। ए ओ ए एम के साथ क्या लिखूं, ए ओ साइन 60 लिखूं, ए ओ कॉस 60 लिखूं, अभी तो सिखाया यार, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। ए ओ साइन 60 लिखूं, ए ओ कॉस 60 लिखूं, यस कशिश, ए ओ साइन 60, ये वाला कैसे आएगा, ए ओ कॉस 60, बस ये वहीं से निकाला यार, ए ओ साइन 60 ए ओ कॉस 60। समझ में आने क्या कर यार, किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, ये देखो, ये एम मैंने कितना निकाला, एम कितना निकाला भाई, एओ साइन 60, तो ये एम कितना आ गया, एओ साइन 60, ये ओएम निकाला था अभी, ये ओएम कितना आया, एओ कॉस 60, ये कितना आया, एओ कॉस 60, एम कितना आया, एओ साइन 60, ये हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा। अगर हमेशा आपको रेडियस दे रखा होगा, ये रेडियस के बाजू वाला एंगल दे रखेंगे, तो सामने कैसे निकलेगा, एंगल चेंज होएगा, थीटा चेंज होएगा, थीटा चेंज करेंगे, साइड भी चेंज होगी बेटा, कॉन्सेप्ट तो साइन रहेगा, एओ साइन थीटा रहेगा, और ये वाला कितना आएगा, ये कितना रहेगा, एओ कॉस 60, हमेशा साइन और कॉस ही आएगा, ठीक है। अब एक और चीज, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, रेजर हैंड, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वर्ड हार्दिक, ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, ए एम स्क्वायर प्लस प्लस एमओ स्क्वायर, ये किसको समझ में आया, ये साइड का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, एओ, उसको रहने देते हैं अभी, ठीक है, इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू बोलो, एम की वैल्यू अभी सिखाई थी, रेजर हैंड, एओ साइन 60 का होल स्क्वायर प्लस एओ कॉस 60 का होल स्क्वायर बिकम्स एओ स्क्वायर, बोलते नहीं, डॉट साइन स्क्वायर 60 प्लस एओ स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर 60, क्या कॉमन आया, एओ स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, दैट इज 1, आंसर क्या है, एओ स्क्वायर, ये एओ स्क्वायर के आंसर खुला रहा है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, कुछ समझ आया क्या होगा, ये वाली साइड आ गई एओ साइन 60, ये वाली कितनी आ गई, एओ कॉस 60, दोनों वैल्यू डालते हैं, एओ इनटू कितना है, ये एओ कितना है 21, कॉस 60 बोलो, कॉस 60 1/2, तो ओएम की वैल्यू आई कितनी आई 21/2, ये परपेंडिकुलर आया बेस आया, परपेंडिकुलर, नेक्स्ट जी, परपेंडिकुलर आया, डन। अब एम निकालना है, एम ये वाला, एम कितना आया, एओ इंटू साइन 60, एओ कितना था 21 इंटू √3/2, ये बेस पूरा आ गया या हाफ आया, कौन कह रहा हाफ आया, बेस पूरा आया या हाफ आया, हाफ आया, क्यों, यस एम आया, एम बी कितना है पूरा, एम बी भी उतना ही है, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है ताकि बेस आ जाए पूरा, 2 रेजन, बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा भाई, यस तमन 21√3 कह रही यार, करेक्ट है जी, 21√3, बोलते भी नहीं है, 21√3 आ गया बेस, परपेंडिकुलर आ गया था, कितना आया था 21/2, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू ट्रायंगल का एरिया आ गया, इसको माइनस कर दिया किस में से, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर में से, यू गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, यू गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट, किसको समझ आया, किसको नहीं आया, एनी डाउट्स, गो हेड, एनी डाउट्स,
ए और 21 मैंने लिखा, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, मैंने हाफ लिखा, वहां से OM आ गया 21/2, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया 21/2। वैसे ही मैंने बेस निकाला ए और sin 60 से ये वाला, वहां से मेरे पास AM आ गया, AM कितना है 21√3/2, इसका डबल कर दिया क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका डबल कर दिया तो 21√3 मेरा पूरा बेस आ गया। फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया जिससे ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस करेक्ट सेक्टर में से माइनस कर दिया ताकि मेरे पास ये सेगमेंट आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस इतना, एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है अनलेस स्टेटेड, मतलब अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा 3.14 तब 3.14 वरना 22/7, और फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं आंसर को, ठीक है। थीटा कितना है, थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, 6 का स्क्वायर 60, 6 कैंसिल किया, 26 इंटू 6 कितना है 132 अपॉन 7, ये तो आसान है, इसको डेसिमल कर दो यार, 18.884 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आंसर देखो, पीछे आंसर देखो कि फ्रैक्शन में ही है, बस तो फ्रैक्शन तक ही सिंपल रहने दो, बस अप्रॉक्स नहीं करना, नहीं नहीं 9 नहीं लिख सकते आप, अप्रॉक्स 9 नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आपने 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, 18.84 या 85 बोथ आर करेक्ट, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स नहीं लिख सकते। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, आपको रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सॉरी सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 222, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22, 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 से कैंसिल किया क्या आया 11, 22/7, नहीं एक मिनट, आपने एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर इक्वल टू 11, ये कैंसिल किया 2, तो आर कितना आया 7/2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7/2 इंटू 7/2, मल्टीप्लाई नहीं करना है, कैंसिल करना है, ध्यान रखना हमेशा, 90 4 7 से 7 गया, ये 2 से गया 11, बस 77 अपॉन 8 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन मैंने आपको क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस रखा थे 2 पाई आर, वहां से हमने आर निकाला 11/पाई, सॉल्व नहीं किया, ये देखो ये समझ में आता है, 2 पाई आर 2 पाई इक्वल टू 22, 2 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, आर कितना आया 11/पाई, ये समझ में आया, नहीं आया, किसको नहीं आया, किसको नहीं आया भाई यार, 2 पाई आर इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू बोलो यार 22, 2 से कैंसिल कर दिया, क्या आया 11, तो आर कितना आया 11/पाई। अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था, दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर कितना है 11/पाई, 11/पाई, पाई 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 कैंसिल हो गया, नहीं लास्ट में डालेंगे वैल्यू, लास्ट में वैल्यू डाल लो ना, ये कह रहा हूं, बोथ आर करेक्ट, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर करेक्ट, तो आंसर क्या है 11 इंटू 11/4 इंटू पाई। अब इसको सॉल्व, 11 इंटू 11 इंटू पाई की वैल्यू 22, ऊपर आया 7, अब सॉल्व करना है 77/8, ये भी करेक्ट वो भी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मिनट हैंड की आपको लेंथ निकालनी है, नहीं द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर दिए रखी है, उसके बाद फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना एरिया वो स्वीप करेगी मिनट हैंड, ये आपने निकालना है 5 मिनट में। टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, एक बारी जब मिनट हैंड पूरा घूमती है तो रेज़र हैंड कितने मिनट्स ट्रैवल करती है, 360 डिग्री टोटल घूमती है तो कितने मिनट्स ट्रैवल करती है, कितने मिनट्स, यस मनीषजीत कितने मिनट्स 60। हमने क्या किया, एक घंटे में 360 डिग्री या 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना एंगल करेगी 6 डिग्री, कैसे आया 360/60,
ये समझ आया? 60 मिनट्स में मिनट हैंड यहां पर है, पूरा घूम के यहां वापस आ जाती है 60 मिनट्स में, तो कितना एंगल ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। अब एक 60 मिनट्स की जगह अगर 1 मिनट निकालना है तो 60 से इसको डिवाइड कर दिया, 360 अपॉन 60 क्या बना? 6 डिग्रीज। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा था 5 मिनट्स में निकालना है, स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 6 डिग्रीज मल्टीप्लाई 5 30 डिग्रीज। उसके बाद एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इज एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पुट द वैल्यूज, फाइंड द आंसर। मैं आपसे पूछूं एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स इक्वल टू, रेजर हैंड। मैंने आपको 1 मिनट का एरिया, 1 मिनट में कितना, वो सॉरी थीटा नहीं, एरिया नहीं, थीटा स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट, थीटा बताना है कितना एंगल स्वीप करेगी 20 मिनट्स में। मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया, 20 मिनट्स में आपने मुझे थीटा बताना है कितना थीटा कवर करेगी मिनट हैंड 20 मिनट्स में। यस मानव, कितना? 120। कैसे आया ये बताना है। 20 मिनट्स ये वाला एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 6, 6 कितना है? डिग्रीज, दैट इज 120 डिग्रीज। 1 मिनट में कितना करती है? 6 डिग्रीज। तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया जितने मिनट्स क्वेश्चन में बोलेगा वो, 20 मिनट्स बोले, 10 मिनट्स बोले, जो भी करिए, आंसर निकालिए। क्या आंसर आ रहा है इसका? 154 अपॉन 3 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। A chord of a circle of radius कितना? 10 centimeter. Subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. दो चीजें पूछी, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेक्टर। पहले सेक्टर आसान है, सेगमेंट, सेक्टर प्लस सेक्टर को खत्म करो जो इजी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये करेक्ट है या 360 माइनस थीटा अपॉन 360 आएगा? कौन सा करेक्ट है और क्यों, ये सीखना है। फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट। यस गौरी, सेकंड क्यों गौरी? क्यों करेक्ट है? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर है, ठीक है, ये गलत है, इस माइनस सेक्टर के लिए है मेजर सेक्टर। 360 माइनस 90 तो क्या आया? 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई कितना लेना है? 3.14 इंटू आर, 10 इंटू 10, सॉल्व करना है। क्या आंसर है? 270 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 0 से 0 गया, 9 3 जा, 9 4 जा, ये 2 दो बारी कैंसिल हुआ, 5 5, क्या आंसर आया? 280। अब हेलो, हाँ जी, एक चीज और सीखनी, इधर इधर इधर, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 इंटू 3 75 into 3 225, the answer will come near to 225। कई बार आराम से ना उसको कर लेना, 5 into 5 25, 25 into 3 75, 75 into 3 225, 225 के आसपास आना चाहिए। कई बार आंसर तुम कितने 2000 समथिंग निकाल के आ जाओ, वही पेपर बड़ा अच्छा हुआ, ये सिखा रहा हूं, करो आंसर निकालो। हाँ चलेगा, तो आंसर क्या है? 235.5 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो जी, सपोज आपको 22/7 आप पाई की वैल्यू ले रहे हैं, तब आप फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। सपोज आपको 3.14 बोली गई है यूज करें, तो आपको डेसिमल तक चाहिए। आई रिपीट, आपको बोला गया 22/7 लेने के लिए वैल्यू, तब आप फ्रैक्शन में रखेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 3.14 बोला गया है तो आपने सॉल्व करना है डेसिमल तक। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब ट्राइंगल के अंदर
OM हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, ड्रॉ एक ट्राइंगल बनाना है आपने ये और सारा सॉल्व करना है। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB, triangle AOM is congruent to triangle BOM by RHS rule, प्रेफरेबली RHS ही लिखना सेफ साइड पे, RHS रूल, क्योंकि RHS रूल में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, दूसरे रूल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, SAS रूल अगर लगाएंगे, RHS रूल। therefore angle AOM equal to angle BOM equal to 45 degrees। ये 45 आ गया जी। अब जरा बोर्ड पे समझना है तुमने कॉन्सेप्ट, फिर लिख लो यहां तक। मैं ट्राइंगल बना देता हूं आपके पास, ये M, ये O, ये A, ये B, डन। ये है 45 डिग्रीज, ये है OA 10 सेंटीमीटर। रेडियस हाइपोटेन्यूज इक्वल क्यों है? क्योंकि रेडियस है दोनों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। ये 45 है, ये भी 45, दोनों 45 है इसमें तो, ठीक है। उसमें एक 60 था, दूसरा कितना आएगा 30 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वी रिपीट। इसमें एक एंगल 60 था ये वाला, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 30। अब 60 के साथ वाली साइड कॉस में आएगी या साइन में आएगी? कॉस में। 60 के सामने वाली साइड साइन में, ये सीखना है। अब दोबारा से इसमें आ जाओ, 45 के साथ वाली साइड रेजर हैंड क्या लिखूं मैं, डायरेक्टली आएगी ब्रेन में। 45 के साथ वाली साइड क्या आएगी, AO साइन 45, AO कॉस 45, कौन सी आएगी ये सीखना है। इसके साथ वाली साइड क्या आएगी, AO cos 45, AO sin 45। ये आदित्य, AO cos 45, इसके सामने वाली साइड ये वाली AO sin 45। बस। तो मैं लिखा दिस कम्स AO कितना cos 45, दिस कम्स AO sin 45। हमने साइड पे निकाल लिया। OM इज इक्वल टू AO cos 45, दैट इज इक्वल टू AO कितना था 10 इंटू 1/√2, दैट इज 10/√2 सेंटीमीटर। डायरेक्टली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली कर सकते हैं, तभी करा रहा हूं, तभी सिखाया कॉन्सेप्ट। इसको रेफरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। नेक्स्ट क्या आया, AM। AM कितना आया, AO sin 45, दैट इज 10 इंटू √2, 10/√2 सेंटीमीटर। AM आ गया, तो AB कितना आया, AB कितना है भाई, यस मन 10√2, AB 10√2, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय AM। यहां पे रीजन चाहिए, perpendicular from center to the chord bisects the 2AM 2 into 10/√2। ये श्रेय अपने आप रैशनलाइज हो गया, ठीक है, √2। तो आंसर क्या है 10√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, फिर सेक्टर में से माइनस करेंगे। RHS को आपको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे लिखेंगे चलेगा। आप SS लेंगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वो साइड कैसे आई। नेक्स्ट एरिया निकालना है, ये निकालने के बाद एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AB, इज द बेस AB इंटू हाइट OM, हाफ AB हमने निकाला था यहां, कितना आया 10√2 इंटू OM 10/√2। ये √2 गया 5, क्या आंसर आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको माइनस करना है, ये वाला फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, थीटा अपॉन 360 डॉट पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया 50, थीटा 90 है ना, 90 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14। 50 कैसे आया, यह एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हमने निकाला 10√2, हाइट निकाली थी सौम्या ये वाली
10 by root 2 into r का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 50, इसको कैंसिल किया 4, इसको कैंसिल किया 25, 25 into 3 पॉइंट दिस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया 25 into 3 75, 75 से ज्यादा आएगा 70, हाँ तो 28.5 भी आ रहा है बेटा यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको एक सर्कल दे रखा है, रेडियस दे रखा है और एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई 2 इंटू 22.7 इंटू आर 21, 60 6 7 3 2 3 6 कैंसिल हुआ, आंसर क्या है 22 इंटू 6 132, 2 6 to 12 132 आएगा शायद, यूनिट्स सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क एल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कैलकुलेशन देखते हैं आगे। 60 से सॉरी 60 और 6 कैंसिल, 6 आ गया, टू आएगा। अच्छा ये 6 नहीं था, 6 ये सिर्फ 22 बचेगा, सॉरी 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 सिर्फ 22 बचेगा। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर कितना है 21 इंटू 21, 60 6 7 3 3 से 2 2 से 11, क्या है 231 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट निकालने के लिए उसको ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल ए और बी शुरू करना है। फिर उसका ए ओ बी, यहां से एम, पूरा एंगल 60 था, ये 30 30 आया। प्रूफ करना है ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। एक हमने किया था ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। लास्ट वाले ने क्या पूछा, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये वाला पार्ट। सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। पहले आप फर्स्ट स्टेप है परपेंडिकुलर बनाना है, फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं बाय आरएचएस रूल। करके दिखाना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करके दिखाना है। हाँ लिखा है ना ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल में ओ, यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया एम, ये ए ये बी, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 21 है। तो ओ एम कितना आएगा रेजर हैंड, और ए एम कितना आएगा बाय ट्रिग्नोमेट्री। ओ एम कितना आएगा और ए एम कितना आएगा, कौन सा कॉस आएगा कौन सा साइन आएगा इसमें, ओ एम कितना आएगा ए एम कितना आएगा। ये सब मीत, ये सब मीत। कौन से वाला, ओ एम में लिखूं ए एम में लिखूं, ओ एम में क्या ये कॉसेट करेक्ट है जी। इस 30 के साथ वाला क्या आएगा कॉस में, इस 30 के सामने वाला साइन में, दैट इज एओ साइन 30। ये कितना है एओ 21 इंटू कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2 यूनिट्स सेंटीमीटर। ये तो परपेंडिकुलर था एज इट इज रखा। दूसरा 21 इंटू 1.2 दैट इज 21/2 सेंटीमीटर। 10.5 मत करो, अभी पूरा चाहिए। देयरफॉर ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम, रीजन लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, 2 इंटू 21/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ एम
हाफ इंटू 21 इंटू OM 21 √3 अपॉन 2 सॉल्व करके सिंप्लीफाई करो बस। इस ट्रायंगल का एरिया, ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों 60 है। क्यों? ये दोनों एंगल इक्वल कैसे आए? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। एक 60 दे रखा तो बाकी दोनों में 60, तो पूरा ट्रायंगल इक्विलेटरल बन गया। वहां से उसका फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया? √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, दैट इज √3 अपॉन 4 इंटू 21 का स्क्वायर, यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे भी कर सकते थे आप। गुड। सम कैसे किया बेटा? ये 60 दे रखा था, ठीक है, ये x दोनों x प्लस 60 इज 180, वहां से x आ गया 60, therefore it becomes an equilateral triangle। लिखना पड़ेगा बस आपको एक दो लाइन कि वो एंगल 60 कैसे आया और इक्विलेटरल बना, फिर फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं बोथ। ये 60, ये x दोनों x एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये x तो 2x प्लस 60 इज 180, वहां से 2x इज 120, x इज 60, it becomes an equilateral triangle। Therefore area of segment equal to area of sector minus area of triangle AOB, ये वाला ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था? एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था? 231 पॉइंट भी था, बस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल √3 अपॉन 4 इंटू 21 का स्क्वायर 231 माइनस 441 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 4। ऐसे ही चले, ये भी चलेगा। 231 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू 441 यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, कब नहीं करना, उसके ऊपर। अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा √3 की वैल्यू देंगे 1.732, तब आपने इसको सॉल्व करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आंसर लिखना है। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं देंगे तब आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है।